हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी बोर्ड के 10th क्लास के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है क्योंकि आपके यूपी बोर्ड एग्ज़ाम भी पास आने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कक्षा 10th की साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन, जो फिजिक्स में है। तो उसको आज जो है कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसका नाम क्या है? प्रकाश का परावर्तन। तो सबसे पहले इसको देखेंगे तो इसका डेफिनेशन क्या है। तो प्रकाश का किसी चिकने व चमकदार तल से टकराकर उसी माध्यम में वापस लौट जाना, इस क्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो कहने का अर्थ है कि प्रकाश जब किसी भी देखिए चिकने पृष्ठ से टकराता है, तो मान लीजिए ये क्या है, अवतल दर्पण, और इस तरफ क्या है, लेप लगा हुआ है कलई का। तो इस प्रकार से इस साइड से जो है प्रकाश की आपतित किरण आएंगे और इसी माध्यम में टकराकर इस तरफ मुड़ जाएंगे। तो ये जो पूरी क्रिया है, इस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, सॉरी। तो इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। यानी किसी भी चिकने पृष्ठ से प्रकाश की आने वाली किरणें टकरा कर उसी माध्यम में लौट जाना, यानी इस क्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। अब इसके बाद आता है कि प्रकाश परावर्तन के नियम क्या हैं। तो आप लोग देखिए, प्रकाश परावर्तन के टोटल 2 नियम होते हैं। तो सबसे पहला नियम दिया गया है कि आपतन कोण, यानी आपतन कोण क्या है? आई, जिसे क्या है, आई से डिनोट करते हैं। तो आपतन कोण आई और परावर्तन कोण जिसे आर से डिनोट करते हैं, सदैव बराबर होते हैं। यानी दोनों आपस में कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। तो देखिए, ये है समतल दर्पण और यहाँ से ये जो है आपतित किरण यहाँ इस तल से टकराकर क्या हो गई? परावर्तित। और ये क्या है? अभिलंब। तो ये आपतन कोण है आई और ये आप परावर्तन कोण आर। तो देखिए, आई इज इक्वल टू क्या होगा? आर। तो दोनों कैसे होंगे आपस में? बराबर। देखिए, ये कोण और ये कोण आपस में कैसे होंगे? बराबर होंगे। तो ये पहला नियम सिद्ध हुआ। अब देखिए, सेकंड दिया है हम लोगों को कि आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। यानी आपतित किरण और परावर्तित किरण और अभिलंब। तो देखिए, ये हुई आपतित किरण और आपतित किरण तल से टकराकर ये हो गई परावर्तित, तो ये परावर्तित किरण हो गई। और ये देखिए, ये है अभिलंब। देखिए, एक ही तल है, इसी तल में जो है तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हमारा सेकंड नियम हो गया। तो अब इसके आगे देखेंगे, अगला हमारा है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। तो देखिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी क्या है या इसके लिए परिभाषित कीजिए। इस प्रकार से आपको यूपी बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है और ये भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूपी बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए, सबसे पहले क्या दिया गया है कि चिन्ह परिपाटी के अनुसार फोकस दूरी सदैव उत्तल दर्पण में धनात्मक, अथवा देखिए, अगर आपका कोई भी सवाल या न्यूमेरिकल आता है तो उसमें क्या है, उत्तल दर्पण दिया गया, तो उसके लिए क्या होगा? उत्तल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा कैसी रखी जाएगी? धनात्मक। और जो है अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक रखी जाएगी। तो ये देखिए, ये सबसे ज़्यादा यूज होते हैं हमारे फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। किसमें? फिजिक्स के न्यूमेरिकल में। तो ये है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। यानी फोकस दूरी क्या है कि अगर उत्तल दर्पण है तो धनात्मक रखी जाएगी और अगर अवतल दर्पण है तो ऋणात्मक रखी जाएगी। तो अगला क्वेश्चन हमारा है कि देखिए, ये तो आप लोगों को लगभग समझ में आ गया होगा। देखिए, अगला क्वेश्चन है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यूपी बोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, यहाँ क्या दिया गया है कि गोलीय दर्पण की फोकस दूरी यानी एफ और उसकी त्रिज्या यानी आर। तो फोकस दूरी को एफ से डिनोट करते हैं और उसकी त्रिज्या को आर से। तो देखिए, गोलीय दर्पण और फोकस दूरी की त्रिज्या
यानी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी और उसकी त्रिज्या आर में क्या संबंध है, देखिए, यानी उसकी आधी होती है, क्या होती है, फोकस दूरी की त्रिज्या क्या होती है, आधी, यानी एफ बराबर आर बाई टू, यानी आर अपॉन दो। तो इसलिए इस प्रकार से ये इसका संबंध है। तो देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है हमारा, या अगला टॉपिक है कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है। तो देखिए सबसे पहले क्या है कि गोलीय दर्पण का जो है सूत्र कहाँ उपयोग होता है, न्यूमेरिकल्स में। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंस है, इसके बिना आप कोई भी न्यूमेरिकल हल नहीं कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले दिया गया है कि गोलीय दर्पण का सूत्र क्या है। तो देखिए सबसे पहले दिया है 1/f इज इक्वल टू, यानी इसके बराबर क्या दिया है कि 1/u प्लस 1/v। तो देखिए जहां देखिए एफ क्या है, फोकस दूरी है, और यू क्या है, वस्तु, यानी क्या है, वस्तु, यू क्या है, वस्तु की दूरी, और v क्या है, प्रतिबिंब। तो v क्या है दोस्तों, प्रतिबिंब। तो ये आपके जो कुछ टॉपिक थे यूपी बोर्ड के एग्जाम के लिए, क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसके, आई होप कि आपको समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी रहेंगे। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रही हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करें।